इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे लिमिट को जहाँ पे फंक्शन हमारे पास 0/0 फॉर्म में होगा। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है, x टेंड्स टू a। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं फंक्शन में, तो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम a लिख देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में a की पावर n, x की जगह क्योंकि a आ गया, माइनस a की पावर n उसी तरह से आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे a आ जाएगा, a की पावर m माइनस a की पावर, ये वाला m उसी तरह से आ जाएगा। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n कितना हो गया, 0। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये तो 0/0 फॉर्म हो गई। अगर हम इसको इसी तरह से लिमिट सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है जो कि अनडिफाइंड है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही है a को x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए हो, तो हम उसको लिख सकते हैं n इंटू ए की पावर n माइनस 1। और n क्या होता है हमारे पास, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर a ही आ जाए तो यहाँ x की जगह a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हमने इस फॉर्मूला को तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n a की पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फंक्शन ये है। यहाँ पे देखें कि x की पावर n माइनस a की पावर n हमारे पास है, यही सेम वैल्यू है न्यूमरेटर में। लेकिन अगर इसके डिनोमिनेटर में हमें x माइनस a मिल जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में हम खुद से x माइनस ए नहीं लगा सकते। अगर हमें खुद से इसको इसके डिनोमिनेटर में x माइनस ए लगाना हो पड़ा तो हमें ये नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसके भी डिनोमिनेटर में x माइनस ए लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी x माइनस ए इसके डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम x माइनस ए को से डिवाइड कर देंगे। इस वैल्यू को हम x माइनस ए से डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी हम यही लगा देंगे x माइनस ए, और डिनोमिनेटर को भी हम x माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से अगर हमने डिवाइड किया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा, और हम अगर खुद से कोई भी स्टेप करें तो उसके लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ता है ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर x माइनस ए से कैंसिल हो जाता है तो रिवर्स में वही स्टेप आ जाता है। तो इसलिए इस फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा x माइनस ए से डिवाइड करने से न्यूमरेटर को, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को भी x माइनस ए से डिवाइड किया है। और ऐसा हमने क्यों किया है, हम ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये फॉर्म अप्लाई हो सकती है, और ये सिर्फ न्यूमरेटर पे अप्लाई नहीं होगी, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से वैल्यू आ रही है। जस्ट वेरिएबल चेंज है, यानी कांस्टेंट चेंज है। हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में n आ रहा है और डिनोमिनेटर में m आ रहा है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में n वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में m वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, n a पावर n माइनस 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है वो m है, तो इसलिए m a की पावर m माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि बेस दोनों की सेम है, a है, इन दोनों वैल्यूज़ की जो हमारे पास पावर फॉर्म में आ रही हैं, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है। दोनों की बेस क्या है, a है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके कोफिशिएंट को एक साइड पे लिख लेते हैं, n ओवर m, ये हमने इसी तरह से लिख लिया। और हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही हो तो इसकी पावर ऊपर जाके अगर ऊपर हम ले जाएं, इसको ऊपर शिफ्ट करें, तो इसकी वैल्यूज़ के इनके जो पावर आ रही होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये a बेस है दोनों की, तो ऊपर वाले ये पावर तो उसी तरह से आ जाएगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर में पावर आ रही है यहाँ पे देखिए कि ये प्लस m आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। और ये -1 आ रहा है, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा।
तो याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में पावर को लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर में क्या बचेगा, n-1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, n/m a की पावर n-1। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।